पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर बार हर मंच पर हिंदुस्तान के हाथों पिटता है। बावजूद इसके इस पड़ोसी देश की दुम जो है वो सीधी नहीं होती है। अब खैर, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज तो आता नहीं है और ना हिंदुस्तान उसे सबक सिखाने में कोई कोताही बरतता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया है अपने त्यागी जी ने। पाकिस्तान को जहां मौका मिलता है वो कश्मीर राग आलापने लगता है। अब जिनेवा में भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से कश्मीर राग छेड़ दिया, लेकिन वहां मौजूद अपने त्यागी जी भी कम कहां हैं। उन्होंने भी सीधे सीधे हिंदुस्तान के इस बदमाश बच्चे को समझा दिया, खबरदार, जो अपनी नापाक जुबान से कश्मीर का नाम लिया, जुबान खींच लूंगा। तुम कश्मीर की बात मत करो, तुम कश्मीर के उस हिस्से की बात करो जिस पर तुमने अवैध कब्जा कर रखा है और कब से उस पर कुंडली मारकर बैठे हो, जहां इंसानों का खून पीने वाले आतंकियों का स्कूल चला रहे हो। त्यागी जी तो भैया खुद ही टेंशन में रहते हैं, ऊपर से इनके कंधे पर देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की जिम्मेदारी है। लिहाजा त्यागी जी ने कायदे से समझा दिया, ज्यादा चूचपड़ की तो वो हाल करूंगा कि कश्मीर तो छोड़ो, कहां से कहां हो वो भी भूल जाओगे। अब आते हैं असल कहानी पर। दरअसल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक चल रही थी, जहां पाकिस्तानी प्रतिनिधि एक बार फिर कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगे। बस फिर क्या था, जिनेवा में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मदद पर पाकिस्तान जिंदा है। दुनिया मदद देना बंद कर दे तो पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तानी नेता सैन्य और आतंकवादी कैंपों से झोला भरकर झूठ फैलाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। अपने क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान एक बार नजर भरकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की देख ले। यहाँ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की तरह मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। पीओके की तरह यहाँ के लोग अपने हक और बुनियादी सुविधाओं से महरूम नहीं है। पीओके में जिस तरह से लोगों को सेना अपने बूते तले रौंदती है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है भैया। जिस तरह से पाकिस्तान ने पीओके में आतंकवादी कैंप लगाए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना आतंक की ट्रेनिंग देती है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। पीओके की जनता दाने दाने को मोहताज है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है और उनकी आवाज को बंदूक के दम पर पाकिस्तानी सेना दबा रही है। कुल मिलाकर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को खूब धोया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व राजनीतिक, असामाजिक और सामाजिक और आर्थिक प्रगति खुद कहती है। ये सफलताएं दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने के लिए हमारे सरकार की प्रतिबद्धता में लोगों के विश्वास का प्रमाण है। जिनेवा के मंच पर जब बोलने का मौका मिला तो पाकिस्तान ने पहले तो खूब उल्टा सीधा बोला, लेकिन जैसे ही अपने त्यागी जी फुल फॉर्म में आए, पाकिस्तान प्रतिनिधि के पसीने छूटने लगे। त्यागी जी ने कहा कि ये देखकर अफसोस होता है कि पाकिस्तान के नेता और प्रतिनिधि उसके सैन्य आतंकवादी तंत्र की ओर झूठ फैला रहे हैं। पाकिस्तान OIC को अपने मुखपत्र के रूप में गाली देकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परिषद का ये समय एक असफल राज्य की ओर से बर्बाद किया जा रहा है, जो अस्थिरता पर पनपता है और अंतर्राष्ट्रीय मदद पर जिंदा रहता है। अब आइए जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भरी सभा में पाकिस्तान को नंगा करने वाले अपने त्यागी जी के बारे में। तो क्षितिज त्यागी साल 2012 बैच के IFS अधिकारी हैं। वो जनवरी से जिनेवा में UN के भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर हैं। इससे पहले वो 1 साल तक जिनेवा में UN में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव थे। त्यागी जी ने IIT खड़गपुर से थर्मल एनर्जी और पर्यावरण इंजीनियरिंग में MTech किया है। उन्होंने भारत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सूत्र की 7वीं बैठक में पाकिस्तान के सिर से कश्मीर का फूल उतार दिया। साथ ही हिदायत दे डाली, इस बार तो छोड़ दिया, अगली बार इतना तोड़ाऊंगा कि जिनेवा से सीधे पैदल पाकिस्तान निकल जाओगे।
इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।